है बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता है। हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था, हमने उनसे पूछा था कि हाँ, इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ मैंने उससे ये किया। राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने कहा आपने अपने आप को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरुआती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाया हो, पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगे। तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज़्यादा, तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको दो बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करें कि तुम हर किसी से अच्छा करो, पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है, क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम, तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार, जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह हूं। कौन सा कलाकार कौन सा स्टार है, ये दुनिया बनाती है, हमारी जनता बनाती है। तो वो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि कौन कलाकार कौन सा स्टार है। एक बड़ा अच्छा शेर। रही बात, वो बोलता है कि मैं ये किया वो किया, ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपके बचपन की कहानियां निकाली, तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा खेसारी पवन सिंह जी, तो हमने कहा कुछ और निकालते हैं अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का, कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वार शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं, और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या?
मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। पवन सिंह देखो अलग है, आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ। बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया। मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो, मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना। मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में है उसके कि पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुतवा दिले बाब। हम कहे गए बानी कभी के उसे नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं। लोग 2-4-5 हजार लेके दूसरी भाषा हाँ, में मतलब क्या ये क्या था कर कि रहे हैं? कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। हम वहाँ कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट है। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और, बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा। श्रद्धा कपूर और राजकुमार तो इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया। रही बात 2-4-5 हजार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा बहीन लकीर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिसारी से पूछा था कि आप हर बार छेड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो आप? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान जो हमारे चाचा सिखाए हैं। दूसरी बात अभिमान की, हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता, आई एम पावर स्टार पवन सिंह। ये घमंड हो गया सर।
तो मुझे इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फ़र्क होता है। कम पढ़ा लिखा हो, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। नहीं, अच्छी बात, आपने खूबसूरत बात कही। कभी साथ में आप लोग आ सकते हो, खेसारी पवन सिंह, फिर कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म तो आई थी शायद प्रतिज्ञा, आप लोग उसमें काफ़ी पसंद किए गए थे दोनों लोग। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन फिर ये चलता रहता है आप लोग का ये। मैंने बोला ना कि बोलता है ज़्यादा, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हो छोटा भाई तो कान पकड़ के कभी ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो साथ? यहाँ देखिए, और भी एक फैक्ट बात है, हाँ, जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो, बट सामने मिलता है तो अब क्या ही बोलो, वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ हेने आओ, हेने आओ, आओ गले लग भाई। हमारी मम्मी एक कहावत कहा थी, कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए। वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है। अगर हम जिम मार रहे हैं तो ये अकेले बड़ा कठिन लगता है। ए आओ ना, तुम भी आओ, साथ में करते हैं। तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है। यहां से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहां चलता है। हमसे ऊपर कैसे? लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उलागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला? कुछ भी हो, छोटा भाई है। तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए। तो ये बहुत बोल्ड चलने वाला है ये। काफी लोग इसे पसंद करने वाले। अच्छा, आपके घर में कभी किसी ने कहा कि यार पवन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, जल्दी तुम रिएक्ट कर देते हो? कब वो अम्मा या भाई या कोई और घर में कभी कहा? कहाँ सर, हम कहाँ रिएक्ट करते हैं? कभी कभी तो कर देते हैं, उसी पे आग लग जाता है। हम रिएक्ट कोशिश करते हैं सर कि ना करें। एक बादशाह के साथ आपकी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या, बड़ा प्रोजेक्ट कोई? बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है स्त्री 2 के बाद। हालांकि स्त्री 2 पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बॉलीवुड बहुत में सारा कर चुका हूँ सर। फिर वही बात आपने बोला ना कि पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने ये कर दिया। अरे मैंने कब किया, कभी बोला क्या? वो जनता को पता है। करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं। हम भी, जीवन की शुरुआत थी जब फिल्मी सफ़र की, तो मैंने भी एक फिल्म किया था बहुत पहले, गोपालगंज में शूटिंग किया था। तो हम भी तो उड़ सकते थे कि हम फिल्म करत नहीं, बट फिल्म वो बना नहीं, आधे से बंद हो गया।